स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3-4 चीजें डाउनलोड करनी है आज आपको। बता रहा हूँ क्या क्या करना है। प्रोपोजल में थोड़ा सेटअप करना है। हाँ, अरे हाँ हाँ कर लो। ये क्या कहते हैं, अरुण सर के पास चले जाओ और ओबीएस की सेटिंग पूछ लो। तो वो 1 GB में नहीं बनेगी, MB में बनेगी और रेजोल्यूशन भी सही रहेगा। पूछ लो एक बार। या बनने बनने तो जीबी में बनने दो। वो डेटा तो मेरा ही बनेगा। क्या बोल दे भाई, आप खत्म। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट टूल है आपका एफटीके इमेजर। ठीक है, इस पे जाओगे, फ्री डाउनलोड करना। ठीक है, यहाँ एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भर देना पूरा। ठीक है, ये मेरे में तो रीलोड होने दो। क्या बोलते हैं, इससे यही चल रहा है। ठीक है, एफटीके इमेजर पे जाना और ये आपका फॉर्म इस तरह से आएगा। ठीक है, टेम्प मेल से मेल डाल देना। ठीक है, या कोई भी ऐसी रैंडम मेल डाल देना, कुछ भी भर देना, इसमें कुछ भी भर देना। करते करते नीचे आके और डाउनलोड कर लेना, सबमिट कर देना, डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन। पहली चीज। ठीक है, फिर दूसरा टूल है आपका ऑटोप्सी, नहीं दूसरा टूल है आपका फैक्स इमेजर। ठीक है, इस पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, ये आएगा डाउनलोड के लिए, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना। फिर तीसरा टूल है आपका ऑटोप्सी। ऑटोप्सी पे जाना, डाउनलोड करना, सबके लिंक अभी ग्रुप उसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं भरना, यहाँ से सीधा इसको डाउनलोड कर लेना 64 बिट। ठीक है, बता रहा हूँ और। ठीक है, फिर इसके बाद आपका गेट इनटू पीसी पे जाना। नहीं ऐसा करो, रुको, एक्स फेस पे जाना और विन हैक्स पे चले जाना। ठीक है, ये सारे पेड है। ठीक है, तो विन हैक्स पे चले जाना। ये कुछ आपका कितने दिन का इसका वो है, सब्सक्रिप्शन कुछ होता है इसका। ये डाउनलोड कर लेना एक तरीके से। ठीक है, कुछ इसका वो है, ये 30 दिन में 14 दिन में ये बंद हो जाता है, तो ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 और रैम के एक्विजिशन के टूल्स भी बता ही देता हूँ उसमें। ठीक है, मैग्नेट रैम कैप्चर पे जाओगे, स्क्रॉल सर डाउन, बोलो। सर प्रैक्टिकल हमें साथ साथ करना है या फिर बाद में करें? साथ साथ ही करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। टूल्स बता रहा हूँ। हाँ, पेज है तो VMware में कर लो, मेन मशीन में करना है, ऐसा कुछ इन टूलों में कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये भर लेना। ठीक है, बस इसमें टेम्प मेल दे देना, तो टेम्प मेल पे आपको इसका लिंक आ जाएगा मैग्नेट रैम कैप्चर करने का। फिर एक आपका फैक्स मेमोरी इमेजर। ठीक है, फैक्स मेमोरी इमेजर पे जाओगे, ये ऐसा ही कुछ आएगा, डाउनलोड पे जाना और आपका यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। तीसरा टूल है आपका वॉलिटिलिटी वर्क बेंच। इस पे जाना,
और यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। फिर आपका एक आता है वॉलिटिलिटी फाउंडेशन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसमें नीचे जाओगे, इसमें दो वर्जन आएंगे। अच्छा, इन्हें 2 हटा दिया। अच्छा, 2 हटा, तो वॉलिडिटी 3 पे चले जाना और इसको विंडो में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या तो इसकी जिप डाउनलोड कर लेना, या नहीं तो इसको गिट क्लोन करना है तो आप विंडो में गिट डाल लेना, ठीक है। विंडो में गिट क्लोन काम करने लग जाएगा, सिर्फ गिट डाल देना, डाउनलोड फॉर विंडो, और गिट डाल के इसको इंस्टॉल करके एक्सेप्ट करते ओके ओके करके खत्म कर देना, ठीक है। तो गिट क्लोन काम कर जाएगा, साथ में पाइथन डाल देना, ठीक है। पाइथन, ठीक है। इसमें पाइथन 13, 12 और 8 और 9 ये डाल देना, ठीक है। 4 वर्जन कभी कभार इसके अंदर इनिशियली बहुत इशू करता है, ठीक है। विंडो में देखेंगे पहले और फिर तो लिनक्स में डालेंगे हम, ठीक है। ये वॉलिटिलिटी, तो सबसे पहले मैं ये मैग्नेट ये सारा शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कौन सा टूल क्या काम में आएगा हमारे, ठीक है। समझ में आया भाई? यस सर। तो मेरा अच्छा, यहाँ से चलता है। ये अपने नोट्स में भी डालते रहना सारे टूल्स, ठीक है ना। आगे कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये टूल क्या करता है, ये टूल क्या करता है। अगर ब्लू टीम में जाना तो इसके आगे ले, अभी जो बताऊंगा तो उसी के हिसाब से चलना है, और उसके आगे मेंशन कर लेना ये टूल क्या काम करता है, क्योंकि रेज्यूमे में भी अगर आप डालोगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा टूल क्या काम करेगा। एफटीके इमेजर आपका एक्विजिशन के लिए काम आता है, डेटा रिकवर करने के लिए, इमेज फाइल बनाने के लिए, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना, एक्विजिशन के लिए टूल है ये, इमेज फाइल बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है फैक्स इमेजर। फैक्स इमेजर भी सेम ही काम करता है। मार्केट में अगर आप जाओगे और भी टूल है, लाइक एक्सवेज है, इनकेस है, और भी सुनोगे आप, ठीक है। ये तो सॉफ्टवेयर में हो गए, हार्डवेयर में अलग है। आवाज आ रही है ऑनलाइन मेरी? आ रही है ना? ठीक है। तो आपके एक बेसिकली इसके अंदर आपका अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं ये खोलता हूं। आपके मार्केट में बहुत टूल है, जैसे कि इनकेस है, आप इसका नाम बहुत सुनोगे, मैग्नेट एग्जॉम है, एफटीके है, और फैक्स इमेजर है, ठीक है। फैक्स इमेजर है। मार्केट में और बहुत सारे टूल्स है, एक्सवेज हो गया आपका, एक्सवेज भी वही काम करता है। ये सारे क्या काम करते हैं आपके, एक तरीके से एक्विजिशन करते हैं, ठीक है। ये आपका डेटा निकालने के लिए, इमेज फाइल बनाने के लिए यूज होते हैं एक्सवेज, और ये सारे जितने भी मल्टीपल टूल्स है, ठीक है। पर प्राइमरी सबसे ज्यादा जो यूज होता है इनकेस होता है, लेकिन इनकेस पेड होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कॉर्पोरेट लेवल पे सबसे ज्यादा वही यूज होता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका, और प्राइमरी, इसको प्राइमरी में ही रखते हैं, एफटीके, ठीक है। कौन सी टूल किट आपका सबसे ज्यादा यूज होता है गवर्नमेंट में भी और कॉर्पोरेट में भी, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डीएफआई पूरा, ठीक है। फैक्स इमेजर आपका सेकेंडरी टूल, इसलिए मैंने बताया हुआ कि अगर इसमें इशू आ जाए, ग्लिच आ जाए, तो आपके पास एक सेकंड बैकअप होना चाहिए टूल का, ठीक है, दूसरा टूल होना चाहिए। ऑटोप्सी क्या करता है बेसिकली, उसको एनालाइज करने के लिए, जो इसकी इससे इमेज फाइल बनेगी उसको एनालाइज करने के लिए, तो ऑटोप्सी के आगे ब्रैकेट में एनालाइज डाल देंगे। अब हम ऑटोप्सी की यूज कर रहे हैं। ऑटोप्सी गवर्नमेंट में और कॉर्पोरेट में कहीं भी यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि ये ओपन सोर्स है। गवर्नमेंट में यूज होता है पेड टूल। अब एफटी के इमेजर आपका फ्री है,
ठीक है। एफटीके इमेजर आपका फ्री है, ठीक है। इसी का एक और वर्जन आता है एफटीके टूल किट। एफटीके टूल किट, ये इसका एनालाइजर है, यही है आपका 10 लाख रुपए का। ठीक है, एफटीके इमेजर जो इमेजिंग करता है ये फ्री रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एफटीके टूल किट, कौन सी टूल किट जो बनाया हुआ है, ये है पेड, पूरा का पूरा। ठीक है, इतनी मल्टी कंपनी इसको यूज करती है बेसिकली। ये आपका हर साल इसका 1 लाख का लाइसेंस है। पहले उसके पास भी था, अपने क्रॉ के पास भी था, ठीक है, डोंगल था। 5 लाइसेंस था, लेकिन जो भी मेरे से पहले सीनियर ट्रेनर था उसने यूज नहीं किया है, ना प्रोजेक्ट्स हुए इधर, तो इस वजह से इसका लाइसेंस ही बंद कर दिया इनने। क्या? नहीं 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 नहीं, मोबाइल का जो इमेज फाइल होती है वो लोड कर सकते हो इसमें, इससे मोबाइल का डेटा नहीं निकाल सकते। मोबाइल का फाइल सिस्टम और डिस्क का फाइल सिस्टम, इससे तुम एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, ये सारा एक्विजिशन कर सकते हो, जिनमें नॉर्मल तुम्हारा एनटीएफएस, पैट, ईएक्स वैट, EXT3, EXT4, ये सारे जो फाइल सिस्टम यूज होते हैं, एज वेल एज लिनक्स एज वेल एज विंडोज। ठीक है। दूसरी चीज, मैक ओएस का निकालना थोड़ा अलग है, उसका फाइल सिस्टम थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें उसका फाइल सिस्टम से डेटा तुम कमांड लाइन ही निकालते हो। लिनक्स में भी तुम कमांड लाइन ही निकालते हो डीडी कमांड से। ठीक है, तो ये एक्विजिशन के टूल समझ आ गए। अब विन हैक्स मैंने किसी पर्पज से करवाया, ये आगे बताऊंगा क्यों यूज है इसका, मेरे को बस याद दिला दे रहा, विन हैक्स बच रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका मैग्नेट रैम कैप्चर। अब आपकी बात आती है वॉलेटाइल डेटा। वॉलेटाइल डेटा कौन सा? जो रैम में होता है प्रेजेंट। ठीक है, यानी कंप्यूटर बंद कर दोगे तो रैम का डेटा चले जाएगा। तो हमने उसमें पीडीएफ जब पढ़ा रहा था एक चीज पढ़ी थी, लाइव एक्विजिशन। कंप्यूटर स्विच ऑन मिला, लाइव एक्विजिशन, तो ये लाइव एक्विजिशन का है। तो कभी कभार तुम्हारे को इन टर्म्स पूछे थे, व्हाट आर द टूल्स यू हैव बीन यूज्ड फॉर द लाइव एक्विजिशन, तो तुम सोचते रह जाओगे लाइव एक्विजिशन के लिए कौन कौन से टूल है। लाइव एक्विजिशन के लिए तुम्हारे ये भी टूल है, लेकिन अगर वो बोल दे कि लाइव एक्विजिशन फॉर द वॉलेटाइल मेमोरी, तो तुम्हारे को दिमाग में लाना है मैग्नेट रैम कैप्चर, कि इससे मैं रैम एक्विजिशन करूंगा, क्योंकि कंप्यूटर मेरे को ऑन मिला है। समझ रहे हो? ये कुछ टर्म्स होते हैं तुम्हारे, इनको याद रखना। तो मैग्नेट रैम कैप्चर रैम कैप्चर करने के लिए होता है। बोलो, तो कुछ बोल रहा है? नहीं सर। तो तुम हो क्या? ठीक है, फिर आपका दूसरा टूल है फैक्ट इमेजर, फैक्ट मेमोरी इमेजर। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैग्नेट रैम कैप्चर और यहाँ तुम्हारे एक शब्द आएगा फैक्ट मेमोरी। जहां कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी के अंदर और खासकर डिजिटल फॉरेंसिक्स में मेमोरी जो शब्द है, स्टोरेज को नहीं बोला गया है, रैम को बोला गया है, वॉलेटाइल मेमोरी को बोला गया है। तो हमेशा याद रखना, जहां मेमोरी शब्द आ रहा है वहां हमेशा रैम के लिए उसके यूज होगा। ये भी तुम्हारा एक ऑल्टरनेटिव टूल है, जैसे एफटीके के साथ मैंने फैक्ट इमेजर बताया, ये इसके साथ है। अब मैग्नेट रैम कैप्चर के बात आती है, तो तुम्हारे मार्केट में ना बहुत सारे हैं, जैसे एमआरसी। ठीक है, मैग्नेट रैम कैप्चर है मार्केट में। ठीक है, तुम्हारा डम्पलेट, ठीक है, ये मैग्नेट डम्पलेट फॉर विंडो, ये भी मैग्नेट एग्जॉम वालों को ये लेंगे, अलग है। इसमें दो आते हैं, लिनक्स के लिए और उसके लिए। फिर तुम्हारा एक आता है लाइन, ये तुम्हारा लिनक्स की रैम कैप्चर करने के लिए। फिर आता है तुम्हारा बेल का सॉफ्ट, ठीक है, बेल का सॉफ्ट का रैम कैप्चर। फिर तुम्हारा एफटीके आता है। अब बोलोगे एफटीके तो मैंने एक्विजिशन के लिए, एफटीके का जो टूल बनाया गया है वो मल्टीपर्पज है। तुम्हारा वो भी डिस्क का भी डेटा निकाल सकता है और रैम का भी डेटा निकाल सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे और भी मार्केट में बतेरे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज है मैग्नेट रैम कैप्चर। तुम्हारा लिनक्स के अंदर तो ये हो गया। एक आता है तुम्हारा एवीएमएल, ये तुम्हारा लिनक्स के लिए निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। लिनक्स की भी रैम कैप्चर होती है, तो सर्वर पे ये हो गया, एफटीके हो गया, बेल्का सॉफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये बेल्का सॉफ्ट का रैम कैप्चर का टूल हो गया। तो मार्केट में बहुत है। हम प्राइमरी मैग्नेट रैम कैप्चर और फैक्ट इमेजर, फैक्ट मेमोरी इमेजर हो गया एक। ठीक है, तो टूल बहुत है, काम एक ही है, बात ये आती है एनालाइज की। ठीक है, एनालिसिस पे ही बात स्टिक होती है। ठीक है,
ये दोनों टूल एक्विजिशन के लिए, डेटा निकालने के लिए, इमेज फाइल बनाने के लिए, सेम एज इट इज एफटीके और फैक्ट इमेजर। ठीक है, अब बात आती है वॉलिटिलिटी वर्क बेंच। ये क्या काम करता है? ये जीयूआई टूल है उसको एनालाइज करने के लिए। ज्यादातर तुम्हारा कमांड लाइन ही होती है रैम की कैप्चर को एनालाइज करने के लिए। रैम में बेसिकली तुम्हारा विंडो का पासवर्ड, हैश, एंटीएलएम पासवर्ड भी आ जाते हैं, नेटवर्क के स्टैट, सेशन, मालवेयर के स्टैट, प्रोसेस लिस्टिंग आ जाता है। रैम में बहुत ज्यादा डेटा कंटेंट होता है। इवन ब्राउजर हिस्ट्री भी है। नहीं आती है, क्योंकि जब हम कोई प्रोसेस जनरेट करते हैं तब वो जनरेट करता है, रैम में हमेशा आती है, याद रखना। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया, तो ये जीयूआई टूल हो गया उसको एनालाइज करने के लिए। दूसरा हो गया तुम्हारा वॉलिडिटी वर्क बेंच। ये तुम्हारा पूरा का पूरा कमांड लाइन है। जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये, और यहाँ पे ये कुछ इसके वो है पाइथन 3 वेन, ये सब इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो हम अपनी खुद की रैम ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो समझ आएगा। और गिट की भैया इसको विंडो में इंस्टॉल करना है तो ठीक है। बाकी तो तुम लिनक्स में कर सकते हो, लेकिन विंडो में कैसे करना है? कभी तुम्हारे को विंडो मशीन दे दी तो तुम 1 घंटा लगाओगे कि पहले मैं काली वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर कॉपी करूंगा रैम, तो इसीलिए तो तुम्हारे को इनिशियली सारा काम आना चाहिए। तो ये सारे टूल हमारा फर्स्ट फोर्थ मॉड्यूल के अंदर काम में आएंगे टूल सारे। तो आज आप एफटीके से स्टार्ट करते हैं। एफटीके इनिशियल में बताता हूँ कैसे क्या होता है, और नॉर्मल डेटा रिकवरी करके देखेंगे आज। ठीक है, ठीक है। एफटीके इमेजर को इस तरह से होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, आपका वर्जन हमेशा जब भी आप एफटीके एज अ रिपोर्ट पीओसी भरोगे तो स्क्रीनशॉट जाता है कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। वर्जन पे डिपेंड करता है, पुराना वर्जन कम डेटा निकाल रहा है, नया वर्जन ज्यादा डेटा निकाल रहा है। ठीक है, तो वर्जन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ये कंपनी थी एक्सेस डेटा। एक्सेस डेटा करके एक कंपनी थी, उससे इसमें एक्सटीरियो नाम की कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एफटीके कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस पे आप फाइल पे क्लिक करोगे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपको फाइल पे जाना है, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो इसमें से एक है क्रिएट डिस्क इमेज, जो हम यूज करेंगे। और जो हमारे को रैम के लिए करना है वो ये है कैप्चर मेमोरी। तो आज हम सिर्फ क्रिएट डिस्क इमेज करेंगे। इस पे क्लिक करोगे। अब ये पूछ रहा है तुम्हारे से कि फिजिकल ड्राइव करनी है या लॉजिकल ड्राइव करनी है या इमेज फाइल करनी है, कंटेंट फोल्डर और फ्रेमिको डिवाइस। ये मैं क्लियर करता हूँ, उससे पहले एक पेन ड्राइव लगाता हूँ कंप्यूटर में। ये मेरी दोनों सी और डी तो मेरी वो है, अलग अलग ड्राइव है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने ड्राइव जोड़ दी है। डिस्क मैनेजमेंट से हमेशा चेक कर लेना कौन सी ड्राइव है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि भाई मेरी कौन सी ड्राइव है। डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2। तो डिस्क 1 में मेरी सी ड्राइव है, डिस्क 0 यानी डेटा ये डी। ठीक है, डी ड्राइव। और ई ड्राइव जो मैंने बाहर से लगाई है, रिमूवेबल है। ठीक है, ये बेसिक जो कनेक्टेड है। तो हम वापस एफटीके में जाते हैं, और यहाँ जाते हैं क्रिएट डिस्क इमेज। फिजिकल ड्राइव का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी ड्राइव सेलेक्ट करना। यानी ये डिस्क 0 हो गई ड्राइव। ठीक है, ड्राइव 0। फिर ड्राइव आपकी 1 हो गई, जिसके अंदर मेरी वो सी ड्राइव पड़ी है, और ये मेरी पूरी पेन ड्राइव हो गई। तो मेरे को पेन ड्राइव का डेटा निकालना है, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा पेन ड्राइव। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके फिनिश कर दो। ठीक है, फिनिश टूल कौन सा यूज कर सकते हो? स्निपिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन एक पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, पूरा फुल स्क्रीन ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाईलाइटिंग करना है कि भैया व्हाट आर द पेन, कौन सी पेन ड्राइव यूज करिए, तो यहाँ से आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। अपना स्क्रीनशॉट पूरा अच्छे से पीओसी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बैक आते हैं। अब लॉजिकल ड्राइव क्या होती है? लॉजिकल ड्राइव होती है फाइल सिस्टम की। ठीक है, लॉजिकल ड्राइव में क्या होता है? फाइल सिस्टम, सीडीई, यानी कि
सी डी ई, ये फाइल सिस्टम है। अगर मान के चलो मैं डी ड्राइव के अंदर थोड़ा सा श्रिंक करता हूं, मैं इसमें से 5 GB निकाल लेता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने 5 GB निकाल दिया, इसको काटता हूं। सी डी ई तो मेरी है ही, वो जो पेन ड्राइव है, अब 5 GB जो डी में से निकली है। ठीक है, अब हम एफटीके में वापस बैक जाते हैं और लॉजिकल ड्राइव में जाते हैं, और यहाँ सी डी ई एफ आ गई, पर बैक जाऊंगा, फिजिकल में नहीं आएगी, फिजिकल में पूरी पूरी ड्राइव आएगी। तो बेसिकली फाइल सिस्टम देखने के लिए होता है कौन सा फाइल सिस्टम आपको, मतलब बेसिकली कौन सी ड्राइव का पार्टीशन आपको निकालना है। ये कब काम में आता है कि भाई टाइम वेस्ट है, मुझे पता है हैकर ने एफ ड्राइव में डेटा रखा था, अब मैं बेवकूफी हूं कि मैं पूरी ड्राइव डेटा निकालने में लग रहा हूँ 500 GB का, फिर उसमें से छटाई करके मैं एफ ड्राइव में से निकालूंगा। जो मुझे पता है स्पेसिफिक कि एफ ड्राइव में डेटा पड़ा है, तो मैं डेटा इसी में से निकालूंगा। ठीक है, तो यहां से आपका फाइल सिस्टम ये काम में आता है बेसिकली कि आपको एफ ड्राइव में से डेटा निकालना है, पूरी 500 GB में से नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पार्टीशन में से डेटा, कौन सी ड्राइव है, ए बी सी डी। हाँ बोलो। तो फिर जैसे किसी ड्राइव में कोई बंदा कोई डेटा डिलीट कर सकता है, तो डिलीट डेटा निकालते हैं इसकी से। लेकिन सर अगर किसी ड्राइव में अगर बिटलॉगर वगैरह लगा हुआ है, इंक्रिप्शन लगा हुआ है, तो फिर वो डेटा निकलेगा नहीं, आज निकल तो जाएगा, इंक्रिप्टेड रहेगा, तब तक की की नहीं दोगे तब तक खुलेगा नहीं, इमेजिंग लगोगे। तो काम का है, ये देख नहीं पाएगा ना निकालने का। हाँ, लेकिन ड्राइव का डेटा दूसरी जगह पे की भी अगर पड़ी होगी तो वो भी निकाल सकते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, नहीं की ब्रेक हो जाती है वैसे, ऐसा है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और देखना, ध्यान देना, फिजिकल ड्राइव में हमारी पेन ड्राइव लग रही है। ठीक है, पेन ड्राइव हमारी किस नाम से थी, ई ई ड्राइव से, है ना, यहाँ ई ड्राइव आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक फाइल सिस्टम चढ़ा हुआ है, अगर इसको अनलोकेटेड कर दूंगा दिखेगी। सर जैसे कि ड्राइव में सेव करके और उसमें कुछ डाटा रखे और उस डाटा को पीडीएफ करके और फिर उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में सी हाँ, वापस कर दे, फिर उस केस में पूरे की पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी, सी ड्राइव को। पूरी की पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो यही है तुम्हारा कहना, इसमें मेरा डेटा था कॉन्फिडेंशियल, डिलीट कर दिया, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, पार्टीशन को डिलीट किया और इसको एक्सटेंड कर दिया वॉल्यूम। ठीक है, तो इस केस में पूरी की पूरी ड्राइव की इमेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिक स्पेस ही नहीं है हमारे को, पता ही नहीं है हमारे को क्लस्टर साइज कहाँ क्या है, फिर तो पूरा ही निकालेंगे हम डेटा। ठीक है, तो ये चीज करनी है। अब मान के चलो यहाँ मेरी डिस्क 2 है, ये पेन ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, मैं इसका डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अनलोकेटेड कर दिया। अब हम एफटीके में जाते हैं, बैक करते हैं, अब लॉजिकल में जाता हूँ, आ रही है, क्योंकि कोई फाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन बैक करूंगा, फिजिकल में जरूर आएगी, क्योंकि एक फिजिकल स्टिक तो लग रही है, चाहे उसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो ये वो केस होता है कि आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो गई है, तो हम ये भी करके देखेंगे कि इसमें से फाइल सिस्टम उड़ा देंगे और फिर डेटा रिकवरी करके देखेंगे, फॉर्मेट करेंगे, डिलीट करेंगे और करप्ट करेंगे, 3 केसेस में देखेंगे डेटा रिकवर होता है या नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइव है। अ, ठीक है, मैंने इसमें 3 चीजें डाल दी है, एक तुम्हारी पीडीएफ है, एक ईएक्सी है, एक जिप है और एक पीएनजी फाइल है। ठीक है, एक बार रिजेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको कंट्रोल ए करके शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट करते हैं, ना रिसाइकिल बिन में जाए ना कहीं जाए। ठीक है, ठीक है, रिसाइकिल खाली है, हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट किया। ठीक है, एफटीके पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, क्रिएट डिस्क इमेज। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी फिजिकल ड्राइव ही करेंगे, कोई क्योंकि उसमें कोई फोल्डर तो वो पार्टीशन तो बना नहीं है। दूसरी चीज, ये इमेज फाइल और कंटेंट ऑफ फोल्डर, और ये और बता देता हूँ। इमेज फाइल के अंदर क्या होता है, कोई फाइल बनी हुई है तो उसके हैश वेरीफाई करने के लिए तुम यहीं से उसको इमेज को वेरीफाई करवाओगे। दूसरी चीज, कंटेंट ऑफ फोल्डर। कंटेंट ऑफ फोल्डर यानी कोई स्पेसिफिक फोल्डर है, उसका डेटा रिट्रीव नहीं करेगा, लेकिन उसको कोई डेटा पड़ा हुआ है जो कि तुम्हारे को एक रिपोर्ट जनरेट करके मेंशन करवानी है कि ये डेटा इसी में था, हमको यहाँ मिला है, ये फाइल सिस्टम था, ये इसकी हैश है, तो इसका यूज करोगे। ठीक है। और फेमिको डिवाइस मल्टी सीडी डीवीडी, यानी जो पुरानी सीडी डीवीडी प्लेयर आते थे उसका डेटा निकालने के लिए तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब ये बंद हो चुका है, इसका सारा डेटा लॉजिकल में निकलता है, याद रखना है। तो सीडी डीवीडी का डेटा अगर रिट्रीव करना है, कोई उसमें डिलीट डेटा हुआ है, तो तुम्हारे को लॉजिकल में ही जाना है। लॉजिकल में डीवीडी का वो आ जाएगा पार्टीशन, ये ई ड्राइव है, एम ड्राइव है, जो भी है। ठीक है, तो अभी हम फिजिकल ड्राइव करेंगे। तो एक बार ये एक बार दोबारा देना। इमेज फाइल में तुम्हारा कोई भी इमेज फाइल बनी है उसको लोड करवा के उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। करेंगे, इसके बाद करेंगे करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, पेन ड्राइव को चुनेंगे, फिनिश करेंगे। सर हाँ बोलो। सर अगर सीडी और डीवीडी जैसे करप्ट हो जाती है या थोड़ा मतलब स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं तो भी हो सकती है रिकवर? उस केस की मतलब देखो, पहली सबसे पहली बात, दो चीजें याद रखो, अगर कंप्यूटर में वो कनेक्ट हो रही है, और दूसरी चीज डिस्क में दिख रही है, नहीं तो वो एप्टीके में दिख जाएगी, नहीं तो डिस्क में दिख जाएगी। अगर दिख रही है तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं दिख रही है ना और वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो उसको पहले सही, उसकी फिल्म को सही करना पड़ेगा, तब जाके उसको आप डेटा निकलवा सकते हो। ठीक है, ओके सर। अब हम ये तीन चीजें टिक मार्क कर लेना। आज क्या इंटरव्यू है, इंटरव्यू है इधर, इधर आज मॉक इंटरव्यू है। अच्छा, तो ये कौन देगा, बता सर ये इंसान रहेगा। ठीक है, ये तीन चीजें टिक मार्क कर लेना। वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, यानी हैश को वेरीफाई करेगा पहली बार। प्री कैलकुलेटेड प्रोग्रेस स्टैटिस्टिक्स, यानी ये आपको एक एक्सेल फाइल भी निकाल के बना के देगा कि कितना क्या प्रोग्रेस शीट बनी है, कैसे क्या है। क्रिएट डायरेक्टली लिस्टिंग ऑफ ऑल फाइल इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, यानी उस एक्सेल फाइल के अंदर ये आपको एमएफटी स्कैनिंग करेगा। एमएफटी स्कैनिंग क्या होती है, एक तरीके से आपको पूरा बताएगा कितना डेटा डिलीटेड था, कितना रिट्रीव हुआ है, क्रिएटेड टाइम, एक्सेस टाइम और मॉडिफाइड टाइम, ये तीन टाइम जोन आपको बताएगा। ठीक है, तो ये तीनों टिक मार्क कर लेना, फिर ऐड पे जाना। अब यहाँ आपका मेन चीज स्टार्ट होती है, रॉ स्मार्ट इजी1 एएसएफ। ठीक है, ये आपके पार्टीशन के एक्सटेंशन है, वो इमेज के एक्सटेंशन है एक तरीके से। जैसे आपके MP3 फाइल होती है, तो MP3 प्लेयर में चलाते हो, वैसे ये फाइल होती है डॉट रॉ स्मार्ट इजी1 एएसएफ। जो रॉ है सबसे पुरानी है। ठीक है, प्राइमरी आज भी लिनक्स में यही यूज होती है, डेटा निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, रॉ फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, डॉट इसको एक तरीके से रॉ रख देते हैं, डॉट बिन भी रख देते हैं, डॉट आईएमजी भी रख देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये इतना डेटा नहीं निकाल पाती थी जितना एज कंपेयर निकालना चाहिए, कंपैटिबिलिटी इसकी एंटीथेसिस के साथ इतनी अच्छी नहीं थी। फिर आपका स्मार्ट आया। स्मार्ट किस लिए यूज होता है, पुराने लिनक्स सिस्टम से, ठीक है, उनके फाइल सिस्टम में से डेटा निकालने के लिए स्मार्ट फाइल सिस्टम बनाया गया। फिर उसके बाद आया आपका एएफएफ, एडवांस फॉरेंसिक फाइल, ऐसी कुछ है इसका एएफएफ का, आई थिंक तो देखना पड़ेगा। फॉर्मेट है एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट। अब ये प्राइमरी क्या था, इसके अंदर आर्टिकुलेटेड तो था, इसके अंदर एक चीज और दे दी, इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी दे दी, तीन चार चीजें दे दी, लेकिन इतना एडवांस नहीं था कि एनटीएफएस जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसमें से डेटा निकाल दे। ठीक है, फिर आपका आया E01, जो प्राइमरी आज कॉर्पोरेट में और आपका सेम एज वेल एज गवर्नमेंट में हर जगह यही यूज हो रहा है। फर्स्ट थिंग, इस पे R&D हुई है, ये यूनिवर्सल है सारी, ये फॉर्मेट सारी यूनिवर्सल है।
सेम अमेरिका में भी कोई पॉलिसी कर रहा होगा तो यही निकालेगा फॉर्मेट। तो ये फाइल अगर कहीं किसी को भी मिल जाती है वो कहीं भी खोल सकता है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, ये E01 फॉर्मेट है, ये बनाया इनकेस में, पर इसको कर दिया पब्लिक। ठीक है, E01 इनकेस एविडेंस फाइल। तो मैंने बताया था एक्विजिशन का एक और टूल होता है इनकेस। ठीक है, ओपन टेक्स्ट करके कंपनी है, उसका टूल है ये, वो उसका फॉर्मेट है। इनकेस पे जाओगे, ठीक है, तो ये ओपन टेक्स्ट करके डिजिटल फॉरेंसिक का सॉफ्टवेयर है। तो ये पूरा एक टूल आता है इनका। ठीक है, ये पूरा पेड है। इसका अगर क्रैक ढूंढने जाओगे तो सेवन, अभी तो 2024 या 25 वाला वर्जन चल रहा होगा, वरना इसका मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट है 7th वर्जन है। तो वो पेड है, मतलब वो हो गया एक तरह से, पुराना ही हो गया, क्रैक ही किया हुआ उसको। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा जो यूज होता है E01। तो हम इनमें से जो सबसे ज्यादा जो प्राइमरी यूज होता है E01 और रॉ, दोनों ट्राई करेंगे। एक चीज और याद रखना, तुम्हारा एफटीके है ना, सेमी क्लोन फाइल बनाता है। एक बता, याद किया हमने कि क्लोन फाइल बनाते हैं, एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए दूसरी हार्ड डिस्क की क्लोन बनाने के लिए। तो वैसे ही सेमी क्लोन भी बनाता है, वो भी सीखेंगे। तो E01 पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ केस नंबर डाल देते हैं, टेस्ट केस 1, एविडेंस नंबर 1, यूनिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, एग्जामिनर, प्रो, नोट। ठीक है, डेटा रिकवरी, नेक्स्ट। अब ये क्यों डालना जरूरी है? हो सकता है कि तुमने केस किया हो, ठीक है, और तुमने एक्विजिशन किया हो, एनालाइज कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे, तो उसके लिए इजी रह जाता कि तुमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया हो। नेक्स्ट करोगे। अब ये पूछ रहा है इमेज की डेस्टिनेशन किधर सेव करना है, ब्राउज करोगे। इसको डाल देते हैं हम, म्यूजिक में डाल देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट नाम के फोल्डर में जाके ये सेव हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इमेज फाइल का नेम क्या देना है, टेक्स्ट केस इसका नाम दे दिया। अब बात आती है फ्रैगमेंट और कंप्रेशन की। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी, पर्सन ए पर्सन बी को अगर कुछ सेंड कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, तो कैसे सेंड कर रहा है, पैकेट के फॉर्म में। वैसे ही ये बताता है कि क्लस्टर जो होता है, तो भी तुम्हारा डेटा होता है वो क्लस्टर के फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट में डेटा सेव करता है। वैसे ही फ्रैगमेंट का काम होता है। अगर मान के चलो, एक सिनेरियो लो, 1 GB की फाइल, 1 TB की फाइल है। ठीक है, 1 TB की हार्ड डिस्क है मान के चलो, इसकी इमेजिंग करी, और 1 TB की ही पूरी फाइल बन के निकल के आई है। ठीक है, पर मेरे को उसको ट्रांसफर करना है 1 TB की उसमें। अब 1 TB में तो होगा नहीं, या तो 1.5 वाले में होगा, बहुत कम हो ऐसे सीन होते हैं जिसमें 1 TB का डेटा 1 TB में आ जाता है। सबसे बड़ी बात है, इस 1 TB के डेटा को कॉपी करना दूसरी ड्राइव में टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी है स्टोरेज। ठीक है, दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई कि स्पीड पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज, यहां तो तुम्हारे को 1 TB दे दिया, अगर मान लो लॉ एनफोर्समेंट बोलता है नहीं भाई मेरे पास 1 TB नहीं है, अभी मेरे पास 500 GB है। ठीक है, और एक और 500 GB है, डेटा इसमें रख पाओगे? 500 500 है, दो अलग अलग पर रख पाओगे नहीं ना, कॉमन सेंस की चीज है, फाइल ही 1 TB की बनी हुई है। तो यहां तुम क्या करते हो, फ्रैगमेंट, यानी 1 TB की फाइल के 1000 टुकड़े कर देते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो 500 टुकड़े इसके अंदर डाल दोगे, और 500 टुकड़े इस वाली में डाल दोगे, और लैब में ले जाने के बाद ये 500 टुकड़े एक ही ड्राइव में जाके पेस्ट कर दोगे। तो छोटे छोटे तुम्हारे E01 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाते हैं फ्रेगमेंट, छोटे 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 टुकड़े बड़े डेटा के। समझ में आया? रेट सिस्टम भी रहता है। नहीं, रेट नहीं, कुछ और है। हाँ, ये अलग है, रेट सिस्टम में अलग होता है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ ऑनलाइन? तो ये यस तुम्हारा सर। फ्रैगमेंट साइज बताया, ये डिफॉल्ट फ्रैगमेंट साइज है।
ठीक है, अब तुम निकालोगे तो तुम्हारे सेगमेंट साइज कुछ भी हो सकते हैं, फ्रेगमेंट साइज। ठीक है, 1500 इसका डिफॉल्ट है, जो तुम्हारा ये देता ही देता है। अब कंप्रेशन, कंप्रेशन में तुम्हारा डिफॉल्ट 6 लिखा होगा। ठीक है, हम कंप्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन कंप्रेशन कब काम में आता है वो बताता हूँ। ठीक है, ये फ्रैगमेंट हो गया और कंप्रेशन। कंप्रेशन काम में आता है जब मान के चलो 8 GB की पेन ड्राइव है। ठीक है, इसकी इमेजिंग करी, और वही मैंने बोला कि सर 8 GB पूरा टोटल हुआ है। ठीक है, पेन ड्राइव जब हम लेते हैं तो वो 7 GB की करीबन आती है। तो जो बंदा था, ऑफिसर था, उसने मेरे को कहा भाई मेरे पास तो अभी 8 GB की यूएसबी ड्राइव है, इसी में डेटा डाल दे तो डाल दे, और तो स्पेस है नहीं। तो यहाँ तुम कंप्रेशन यूज करते हो। कंप्रेशन करने के बाद क्या होता है, ये 8 GB की फाइल बन जाती है 5 GB की समथिंग, 5 या 6 GB की। तो तुम इजिली रख सकते हो इसको 8 GB में। तो इसीलिए तुम्हारा कंप्रेशन यूज होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिफॉल्टर ये है कि ये कंप्रेस तो हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में, लेकिन जब इसको डीकंप्रेस करते हो तो ये मेमोरी पावर बहुत खींचती है, इसको खोलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कंप्रेशन बहुत लोग नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारा कंप्रेशन होता है, 6 पे सेट होता है, इसको अभी अभी हम 0 कर देते हैं, और फ्रेगमेंट तुम्हारा 1500 पे रह देते हैं। ठीक है, कि भैया मेरे को अब ये क्या, इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और एक जेन्युइन केस पे काम कर रहे हैं दोनों, दोनों एजेंसी। ठीक है, इंडिया में कोई डेटा निकाला और शेयर करना ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ। ठीक है, अब या तो दो तरह के हैं, या तो कोई फाइल निकली है 8 GB की पेन ड्राइव में कि भैया आप एक कांस्टेबल को बोलो भैया प्लेन में बिठा दिया, वहां जाके दे के आ जाइए। लेकिन सिर्फ 8 GB के एविडेंस के लिए तुमने 50-60 हजार रुपए एज ए ट्रैवल में लगा दिए, वेस्ट है। तो कॉमन सेंस की क्या चीज है कि तुम ओवर द इंटरनेट ये भेजोगे। ठीक है, ओवर द इंटरनेट तुम भेजोगे इस चीज को। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है MITM, मैन इन द मिडल। अगर ये इमेज फाइल किसी के हाथ में आ गई और उसने वो पब्लिक कर दिया मार्केट में, या फिर कहीं भी पब्लिक कर दिया एविडेंस, तो एविडेंस एविडेंस नहीं रहा। तो यहाँ तुम्हारे पास एक ऑप्शन और आता है इंक्रिप्शन का, एडी इंक्रिप्शन, एक्सेस डेटा का इंक्रिप्शन। तो ये क्या करता है कि आपकी फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है। कल की डेट में इसको फाइल ले तो लेगा बंदा, पर इंक्रिप्टेड रहेगा, खोल नहीं पाएगा। नॉर्मल ब्रूट फोर्स काम नहीं आएंगे। ठीक है, और तुम्हारा जो वो पासवर्ड है, या वो एक टेम्प फाइल बना सकते हैं। टेम्प फाइल तुमने वहां बनाई है क्लाउड में, बनाते हो क्लाउड टेम्प फाइल, डॉट टेम्प, उसमें क्रेडेंशियल्स उसके वो होते हैं। तो वैसे इसमें टेम्प फाइल भी बनती है, और इसमें तुम्हारा पासवर्ड भी सेव होता है। तो पासवर्ड तुम किसी और कम्युनिकेशन से दे दो, ठीक है, किसी और मीडियम से भेज दो, तो तुम्हारे दो वे से ये एक तरह से इंक्रिप्ट रहेगी। कल की डेट में अगर MITM होके वो फाइल आ भी जाती है आपको, तो खोल नहीं पाएगा बंदा। ठीक है, पहली चीज। तो हम ये करेंगे बाद में। आज हम नॉर्मल डेटा रिकवरी वो देखेंगे, 4 फाइलें रिकवर करके देखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर करने के बाद फिनिश कर दो, सब कुछ ओके है, और स्टार्ट कर दो। अब ये जो एस्टिमेटेड टाइम लेफ्ट है 5 मिनट, अब ये दो तरह से डिपेंड है। अब तुम किसी और की यूएसबी लोगे 8 GB की, उसमें जल्दी हो रहा है, तुम्हारे में कम हो रहा है। ये डिपेंड करता है 3-4 चीजों पे। एक, कंप्यूटर कितना फास्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, पोर्ट, जो कंप्यूटर का पोर्ट है 2.0 3.0, रीड राइट कितने स्पीड से कर रहा है वो, और जो यूएसबी है उसका रीड राइट कितना है। हो सकता है कंप्यूटर फास्ट है, तुम्हारा पोर्ट भी फास्ट है, पर यूएसबी 2.0 है, तो वो अपना टाइम लेगी फिर। ठीक है, क्लियर सबको। इसको होने देते हैं, इसको ऑटोप्सी में खोलेंगे। ऑक्सीजन, हाँ, कौन है? मल्टीपल, मल्टीपल, मैं कर देता हूँ फील्ड बस चक्कर में मारने की।
धीरे बोलो भाई, रिकॉर्ड हो जाता है। तू कर लो भाई, चलो। इतना समझ में आया गाइस, क्या नाम है ऑनलाइन? यस सर, आ गए। यस सर। ठीक है, एक दो बार करेंगे, एक बार में नहीं समझ आता, एक दो बार करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। मैं एक एक का तो ऐसा है नहीं कि स्क्रीन शेयर करवा के देख सकता हूँ। ठीक है, जो ये मेथडोलॉजी एक बार नहीं आता, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं समझा, तीसरी बार करेंगे, पर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, बता लिया, अलग ही लग रहे हैं। लैपटॉप तो निकाल लो सारे यार, फुल डाउनलोड कर लो। पेन ड्राइव ले लिया 8 GB की, 4 GB की बस। अब शेयर मत करना किसी को अपनी पेन ड्राइव, कभी आधार कार्ड रखो, दूसरा भाई निकाल रहा हूँ, यही होता है। अब कुछ और भी निकल सकता है, निकल चुका है इधर क्लास में किसी का। अब तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा तो मेरे को ला देना पेन ड्राइव, मैं देख लूंगा। यार एक चीज बताओ, यार एक चीज पहन दो यार, ये रहे। ना 10 से 12 है ना? जिसका नाम आ रहा है 3 मॉड्यूल पे साइन कर देना, दोबारा से स्टार्ट करो। जिसका आ रहा है स्टार्टिंग के ठीक, जहाँ भी नाम आ रहा है वहाँ साइन मार दो। ओए, नकली आई डी। एनरोलमेंट नंबर देख लेना, हो सकता है एक जैसा नाम हो कभी। क्या कौन सा? तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं भाई, चिड़िया मार रहे हैं या वो खेल रहे हैं? उन्होंने तो यार बेइज्जती कर दी यार, 2 मिनट की बेइज्जती। कौन सी की बेइज्जती कर दी? कंफ्यूज किसी के कहने से नहीं होते। तो इमेजिंग ही तो हो रहा है भाई, वो भी बात सही कह रहा है, इमेजिंग ही हो रहा है, डेटा रिकवरी करने के लिए इमेजिंग कर रहे हैं, बिट बाय बिट हो रहा है ऊपर से, यानी एक एक सबसे छोटी यूनिट बिट बाय बिट कॉपी हो रही है। यार ये पानी में लाते हैं, तुम लाते हो? मैं लाता हूँ। अंकल तो इधर बैठा है मेरे पास। हैं? नहीं, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा ना, मेरा प्यार भी तो अच्छा है। क्यों बोल रहे हो भाई, मेरे को भी हटा दो, कौन सी रील देखनी है? प्यार के लिए लोग
डीएसपी ले लो। अरे हेलो हेलो, आवाज आ रही है गाइस मेरी? यस सर। ठीक है, तो इसने इमेजिंग कर दी है। ठीक है, सबसे पहले इमेज समरी देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या डाला था? टेस्ट केस, एविडेंस वन, ब्लैक एंड सिल्वर बॉडी, यूएसबी ड्राइव, 8 GB क्रॉ, ये आ गया। इनफैक्ट हमारे को सीरियल नंबर नहीं पता था। कभी कभार हो सकता है पेन ड्राइव के ऊपर कोई सीरियल नंबर ना लगा, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो हम हमारा ये एफटीके यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी निकाल देता है। ठीक है, ड्राइव का सीरियल नंबर नीचे आते हो तो इसने मेरे को हैश वैल्यू निकाल के दे दी है, एमडी सर ये फाइव। पेन ड्राइव का ही है सीरियल नंबर। क्या चीज? सीरियल नंबर तो है, ये पेन ड्राइव का ही है ना? हाँ, ठीक है, ड्राइव सीरियल नंबर। फिर उसके बाद ये तुम्हारे को MD5 चेकसम दे रहा है। ठीक है, और शावन का चेकसम भी दे रहा है तुम्हारा। फिर कितने बजे, याद है मैंने एक एक्सेल फाइल दिखाई थी जिसमें बताया था कि कितने बजे एक्विजिशन स्टार्ट होता है, कितने बजे एंड होता है। तो ये तुम्हारा एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों आ जाता है इसमें। फिर उसी इमेज फाइल को रीवेरीफाई करता है ये। ठीक है, वेरीफाइड इमेज को रीवेरीफाई करवाएगा कि भैया ये सही है या नहीं है, और उसका टाइमिंग का खेल है पूरा। इसको ओके कर दोगे और इसको क्लोज कर दो और इसको क्लोज कर दो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल आ गई तुम्हारी हैशिंग की। अब हैश वहां भी थी और यहां भी है, सेम ही हैश है। ठीक है, लेकिन इसकी ये डिजिटल कॉपी है, इसमें कुछ एडिट नहीं हो सकता। तो इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर यहां दिखाता हूं तुम्हारे को म्यूजिक में जाके ये टेस्ट नाम से फोल्डर, तो यहाँ एक टेक्स्ट फाइल दी है, इसको डबल क्लिक करके खोलोगे, यहां भी वही सारा कुछ दिया हुआ है हैश फाइल। लेकिन अगर मान लो किसी ने 8 का 9 कर दिया और यहां भी 8 का 9 कर दिया, तो किसको क्या पता चल रहा है? और यहां भी हम 9 कर देते हैं। एफटीके की बात नहीं कर रहा। और बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आगे बैठ जा उधर। ठीक है, तो तुम्हारा इधर तुम्हारा 9 9 लिख दिया तो इजीली टेम्पर हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आपकी रिपोर्ट में, कंट्रोल ए करके इसको आपकी जो वर्ड की फाइल होती है उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं कि बेसिकली ये हमारे रिपोर्ट का कंटेंट निकला था, ये कंटेंट है। तो कभी भी इस पे रिलाय मत करना, और ना ये मान्य है। ठीक है, मान्य मतलब एक तरीके से टेम्पर हो सकती है, तो किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, आप कैसे मान सकते हो? तो इसलिए हमेशा एक चीज करना, सॉफ्टवेयर की कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली कॉपी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसका काम खत्म हो गया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, मिनिमाइज किया। अब बात आती है कि इमेज। अब उसके साथ मैंने एक चीज बताई थी, हमने फ्रैगमेंट्स में बांटा है, E01, E02, E03, E04, E05। इनमें से एक भी फ्रैगमेंट गायब हुआ, ठीक है, एक भी फाइल इधर उधर हुई, तो ये करप्ट हो जाता है कभी कभार। पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें से सबसे मेन फाइल यही है कि इसी से स्टार्ट करता है वो सारा काम। सबने कर दिया साइन? तो मैं तो कोई ऐसा तो नहीं जिसका रह रहा हूँ, और भी आते ना। ठीक है, ऑनलाइन का आज मार्क कर दूंगा मैं, वो बोलता था वो मार्क कर दूंगा, है ना? ठीक है, और इसमें एक एक्सेल फाइल भी मिली है, मैंने बताया था टिक मार्क करना एक एक्सेल फाइल है। तो इस पर क्लिक करोगे, अब ये देखो, देख लो पहले एक बार, मजाक मस्ती बाद में। ठीक है, तो ये तुम्हारी जितनी भी डॉलर डॉलर की साइंस आ रही है, ये सारा तुम्हारा फाइल सिस्टम का डेटा जो हिडन रहता है। कभी पेन ड्राइव लगाते हैं, हिडन डेटा दिखता है? नहीं दिखता, ये डॉलर का, वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, ये तुम्हारी सारी फाइल्स का वो है, साइज, क्रिएटेड टाइम, मॉडिफाइड टाइम, एक्सेस टाइम, और ये इज डिलीटेड। तो इसने बताया यस यस यस, यानी ये 4 फाइलें इसने रिट्रीव कर दी है। स्क्रीनशॉट डाला था, जिप फाइल डाली थी, पीडीएफ फाइल डाली थी, और एक ईएक्सी फाइल डाली थी। तो इसने सारा कुछ, और विनजिप की एक और फाइल है, तो इसने रिट्रीव कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, इस पे रिलाय मत करना। क्यों नहीं रिलाय करना? क्योंकि करप्ट के केसेस में अगर पेनड्राइव करप्ट है तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइल सिस्टम क्या देखता है, ये इसमें से इसको, एमएफटी। अब एमएफटी है क्या? ठीक है, अब मास्टर फाइल टेबल होती है, इसको पूरा पता होता है कि तुम्हारा कहाँ कैसे क्या डेटा पड़ा हुआ है। अगर डिलीटेड है तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे क्या पड़ा हुआ है, पास बात सब कुछ पता होता है। तो इसी से रिट्रीव करके तुम्हारा डिलीटेड डेटा निकल के आता है। तो आज क्या है, एक्विजिशन चलेगा ना? हाँ, तुम्हारे पास 5 दिन है, मेरे को एमएफटी पे एक रिपोर्ट बना के देना।
ठीक है, डिटेल रिपोर्ट थोड़ी सी कि कैसे एमएफटी को बाहर निकालते हैं। अगर आता है तो समझ में निकालना, नहीं आता तो हम देखेंगे तो ठीक है, लेकिन एमएफटी का डेटा निकालना, क्योंकि एम पूरा फाइल सिस्टम कभी कभार क्या होता है, पेन ड्राइव बड़ा चालू होता है, हैकर पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट मार देगा, ये होता है सारा डेटा निकल गया फाइल सिस्टम, गलती से हमारे को बस ये डॉलर एमएफटी की हिडन फाइल मिल गई, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें ये डिलीटेड डेटा था। इससे भी हम एक तरीके से सस्पिशन में डाल सकते हैं। तो डॉलर एमएफटी का मेरे को एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना, ठीक है, यूज कर सकते हो चैट जीपीटी, यूज कर सकते हो गूगल, ठीक है, कोई सा भी मीडियम, अपने एक रिपोर्ट बनाना, कुछ फोटो वोटो डाल देना, एमएफटी कहाँ कैसे क्या होती है मार्किंग करके, ठीक है, ज्यादा इन पर्टिकुलर नहीं जानना, बस इतना है कि तुम्हारे को समझ आना चाहिए और मेरे को देखते समझ आ जाए कि एमएफटी कर क्या, बस शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा तो भी अच्छा है, ज्यादा लॉन्ग लिखोगे तो भी अच्छा है, ठीक है, तो एमएफटी के ऊपर वो करके लाना। तो ये तुम्हारा वर्ड फाइल है। अब हम इस फाइल को खोलेंगे, किसको, E01 को। इसके लिए मैंने कौन सा टूल बताया था, ऑटोप्सी, लेकिन रैशनली जो तो तुम्हारा कंपनी और कॉर्पोरेट में यूज होता है वो तुम्हारा एफटीके टूल किट यूज होता है, ठीक है, जो पेड टूल है। तो हम इसको सबको काट देते हैं और हम अपना ऑटोप्सी खोल लेते हैं, कुत्ते वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑटोप्सी है, ठीक है। तो इस पे न्यू केस करेंगे, नया नया केस कर रहे हैं, जाएंगे। अभी केस का नाम पूछ रहा है, एक चीज याद रखना, ये क्यों केस का नाम पूछ रहा है, क्योंकि हमेशा आपका ऑटोप्सी एक नया डेटाबेस क्रिएट करता है एविडेंस को खोलने के लिए। तो आप इसको न्यू केस टेस्टिंग के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं। इस फोल्डर को कहाँ बनाना है, इसको बनाते हैं म्यूजिक में ही, जिधर हमने टेस्ट टेस्ट से इमेज फाइल बनाई थी, सेलेक्ट कर दोगे तो न्यू केस टेस्टिंग के नाम से वहां एक ऑटोप्सी का डेटाबेस बन जाएगा। नेक्स्ट करोगे, यहां तुम अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, ये नंबर हो गया, नंबर केस 1 है, नेम क्रॉ, फोन नंबर 100, ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। फिनिश करते हैं, क्रिएटिंग अ केस डेटाबेस, ठीक है। सर यहाँ जो डिटेल देनी है हमें वो जेन्युइन देनी है सर। हाँ जेन्युइन देने, क्योंकि देखो ये तुम्हारा जो भी डिटेल्स है मतलब ना, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे। आप प्रैक्टिस में स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी प्रैक्टिकल में ये आगे से समझ नहीं आएगा। तुम भी अपना अगर डेटा रिकवर करके रखो, तुम्हारे को पता रहेगा कि तुमने वहां डिटेल क्या दी है। ज्यादातर तो ये तुम्हारा मैंडेटरी होता है जब कॉर्पोरेट में होता है, बाकी अभी स्किप करेंगे, हम बहुत बार स्किप करेंगे, क्योंकि इतना सारा कौन लिखेगा बार बार, ठीक है, लेकिन रियल टाइम में तुम्हारा लिखना ही पड़ता है रियल केस में, ठीक है। हमारा ओके। जनरेटर न्यू होस्ट नेम है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब हमारी डिस्क इमेज फाइल है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ आप वीएम वर्चुअल मशीन की फाइल भी डाल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, बंदा चालू होता क्या है, विंडो की मशीन तो होती है बेस, और ऊपर भी विंडो या फिर खाली चला रहा है, तो वर्चुअल मशीन की जो मीडिया है वीबॉक्स फाइल होती है उसको भी लोड करवा सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें लोकल डिस्क लॉजिकल फाइल जोड़ सकते हैं। तो हम डिस्क इमेज डालेंगे, हमारी क्या है, डिस्क इमेज। नेक्स्ट करोगे। अब ये पूछ रहा कि तुम्हारी वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, E01, ब्राउज करोगे। पहली बात तो ये देखो, ये इतनी सारी फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, .img, .dd, .001, .aa, .raw, .bin। E01 जो हमारी फाइल है, और किसकी बनाई हुई है, इनकेस की, ठीक है। और वर्चुअल मशीन की बीएमडी के VHD और VHDX, ये फाइलें ये सपोर्ट करता है। तो हम ऑल ऑल सपोर्टिंग फाइल पे जाएंगे, म्यूजिक में जाएंगे, या टैग नाम से जाएंगे, यहाँ हमारी E01 फाइल पड़ी हुई, यही प्राइमरी फाइल होती है। इसको क्लिक करोगे, ऐसा नहीं है हम ऑल फाइल करेंगे तो ये और भी आ जाएगी, लेकिन हमारे को यही मेन फाइल होती है जिसको लोड करवाना होता है। अब इग्नोर ऑर्फन फाइल्स, ठीक है। ऑर्फन फाइल्स का मतलब क्या होता है, लापता अनाथ फाइल्स। अनाथ फाइल्स कब बनती है, जब बेसिकली आप है ना बार बार उसके अंदर ड्राइव पे डेटा चढ़ा रहे हो, फॉर्मेट किया, मान लो उसके ऊपर आपने भर के अपनी मूवी भर दी, फिर हटा दिया, तो कुछ फाइलें ऐसी होती है जो आपके डेटा ब्लॉक में रह जाती है। तो टाइम में इतनी बार उसके ऊपर डेटा ब्लॉक चढ़ने से है ना, वो क्या करता है, उसका नाम, उसके एक्सटेंशन, उसका नाम और उसका हेक्सा बाइनरी कोड सब चेंज कर देता है, फाइल रह जाती है। तो वो ऑर्फन फाइल होती है, उनका कुछ अता पता नहीं होता, ठीक है। अगर बहुत जानकारी अगर उसको और खंगाला तो निकल सकता है कि इसमें ये फाइल पड़ी हुई थी। तो ये ऑर्फन फाइल्स होती है, फैट फाइल सिस्टम में यूज होती है। दूसरी चीज, टाइम जोन। अब बात मान के चलो, अभी तो हम इमेजिंग कर रहे हैं पेन ड्राइव की, ठीक है, अपने इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से हम डाल देंगे।
बात करते हैं अगर मान लो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने इमेजिंग करी और वो ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा है, ठीक है, तो वहां आपका काम आएगा। याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्चुअल डेट एंड टाइम। तब आप बायोस का एक्चुअल डेट टाइम पे जाओगे, टाइम जोन क्या है, तो आप यहाँ से टाइम जोन चेक करोगे, कौन सा टाइम जोन है उस कंट्री का लगा के उसकी ड्राइव लगा दे, क्योंकि वहां आपके लॉग में वो एकदम करेक्ट दिखाएंगे। अब तुम्हारा केस है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी फाइल को इधर ले आए हो और उसको खोल तुम इसमें रहे हो, किसमें, अपने ये इंडिया वाले टाइम जोन में, तो टाइम का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हारा ये याद रखना हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज, सेक्टर, क्लस्टर। क्लस्टर साइजिंग क्या है, तो जब भी हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, अब तो इमेजिंग हो गई है, अरे यार रिजेक्ट हो गई क्या ये, ठीक है। तो जब इसको फॉर्मेट करते हो तो ये पूछता है एनटीएफएस और एलोकेशन यूनिट साइज, कि तुम्हारे को 4 KB रखना है क्या। तो जब तुमने पेन ड्राइव मिली है तो तुमको पता नहीं है एलोकेशन, तो इसको ऑटो डिटेक्ट पे रख देना, कि तुमको नहीं पता कि 4 KB का क्लस्टर है, 2 KB का क्लस्टर है, तो वही एनालाइज कर दे, अपने आप ही निकाल दे ऑटो डिटेक्ट, और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज जो तुम्हारा वाला क्वेश्चन था कि इमेज फाइल बनाई है, तो यहाँ बिट लॉकर का ऑप्शन होता है, कि यहाँ बिट लॉकर डालोगे तो इमेज फाइल, सारे इमेजिंग डेटा रिकवरी हो गई है। बात ये वो अभी भी इंक्रिप्ट रहेगी, उसको खोलने के लिए यहाँ तुम्हारे को बिट लॉकर डालो, बिट लॉकर की तो डालोगे, नहीं तो तुम्हारे फिर बतेरे टूल आते हैं जिससे हम उसको क्रैक करते हैं बिट लॉकर, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन टूल भी बिट लॉकर क्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये है तुम्हारे सारे प्लगइन, ठीक है। ये प्लगइन्स क्या काम करते हैं, हैश लुकअप, एक्सटेंशन, एम्बेडेड फाइल एक्सट्रैक्टर, पिक्चर एनालाइजर, कीवर्ड, ओसीआर। ओसीआर पता क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो। ये तुम्हारा ओसीआर मीन होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कोई भी फोटो में कोई टेक्स्ट होगा तो वो, ये बहुत काम में आता है। ओसीआर तुम्हारा बहुत पुराना बना है, इनफैक्ट जो ओसामा बिन लादेन का केस हुआ था उस टाइम पे भी तो वॉल्स पे जो लिखा होता है, तो आपको है ना आज आजकल एआई आ गया है कि फोटो में तो वो टेक्स्ट को कॉपी कर लेते तो वो भी ओसीआर का पार्ट है। तो फर्स्ट ये फॉरेंसिक में इम्प्लीमेंट किया गया था कि कोई फोटो है, उसमें पीछे कुछ कंटेंट है, उसको कॉपी करना और फिर उसको क्लियर उसमें देखना, तो ये ओसीआर का पार्ट आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम करना, ठीक है। फोटो रैक, कार्वर, वर्चुअल मशीन एक्सट्रैक्टर, डेटा, कुछ भी आपको ऐसे सेगमेंट फाइल निकालता है, ये निकाल के दे देगा। आपने दो चीजें टिक मार्क नहीं है, साइबर ट्राइंग, मालवेयर स्कैनर, क्योंकि पेड है, लाइसेंस चाहिए होता है, और दूसरा होता है प्लाथो फाइल, ये रजिस्ट्री की फाइल होती है। ये तो तब काम में आती है जब आपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ऐसा, तो आपका ऐसा दिखेगा पूरा, ऐसा दिखेगा जब डेटा रिकवर कर लोगे, तो उसकी फाइल को दिखाने के लिए प्लास्टो फाइल होती है। लेकिन ये वाले कहाँ काम आएगी, ये यहाँ आएगी, ये टॉप में आता है आपका यूज, तो आप डालोगे ऑटोप्सी। तो जो शॉप के बंदे होते हैं उनके लिए ये टूल है, ठीक है। ऑटोप्सी पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये है साइबर ट्राइंज, ठीक है। ये पेड टूल है, ऑटोप्सी फ्री है आपका फॉरेंसिक वालों के लिए, लेकिन ये शॉप के लिए यूज होता है, सारा का सारा कंप्यूटर का कैसे क्या सिम है, कैसे क्या नेटवर्क लॉग, सब कुछ एनालाइज करने के लिए 7 दिन का फ्री आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर शॉप, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, प्रोसेसिंग डेटा सोर्स, ठीक है। यहां से फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से ये सारे प्लगइन्स आपके 100% होगा, ठीक है। ये पूरा 100% होगा क्योंकि ये सारे हैश जो हमने प्लगइन्स डाले थे ना, ये सारे हैश इससे टिक मार्क होंगे, तो इसको होने देते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके सारा डेटा यहाँ होगा, तो पहले हम डिलीटेड फाइल्स पे चलते हैं, बाकी तो खोल लेंगे। 6 फाइल्स इसने रिट्रीव कर दिए, एक्सटीडियो एफटी के स्क्रीनशॉट, जो हमारी पीडीएफ फाइल थी, ठीक है। ये उसी की एक जोन आइडेंटिफायर फाइल होती है और एक जिप फाइल। कितनी फाइल्स डाली थी हमने, 4 फाइलें डाली थी, चारों को चारों रिट्रीव हो गई है, ठीक है। इसको 100% होने दो, आज सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, कल इसको डिटेल में और इसके ऊपर एग्जामिन करेंगे। कल ऑटोप्सी पूरा बताऊंगा, ऑटोप्सी में क्या क्या फीचर है, वहां से लिखना देखो। ऋषि हम कितना डेटा रिकवर कर सकते हैं? कितना भी पुराना, अगर वो डेटा ओवरराइट नहीं हुआ या फिर एक तरीके से
फॉर्मेट मतलब वाइप नहीं हुआ है। वाइप भी होता है डेटा। अगर मान लो 2017 में पेन ड्राइव खरीदी और 2017 के बाद एक बार भी फॉर्मेट नहीं किया, या एक बार फॉर्मेट कर चुके हो, या फिर एक बार डिलीट, दो बहुत बार डिलीट कर चुके हो लेकिन फॉर्मेट नहीं किया, तो 2017 का भी डेटा रिट्रीव हो सकता है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। आपका जो डेटा डिस्क का क्लस्टर साइज होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट करता है कि वो कितने टाइम तक डेटा रख रहा है, रिटेन कर रहा है अपने में। दो और फाइल दिखा रहे वो सर आइडेंटिफायर है। अगर हमने बाई मिस्टेक कोई पेन ड्राइव बूटेबल बना दी और उसका डेटा डिलीट हो गया, वो हो सकता है रिकवर? रिट्रीव हो जाएगा, बूटेबल बनाइए ना आपने। देखो, फाइल सिस्टम चेंज करने पे डेटा का चांस हो सकता है वो करप्ट हो जाए। तो ये तुम्हारी ऑर्फन फाइल्स होती है ना, ये तब बनती है एक बार एक टाइम पे, कि मान लो तुम्हारा था एनटीएफएस, ठीक है, और तुमने पेन ड्राइव को ext4 में कर दिया, या तुमने फाइल सिस्टम exFAT कर दिया या FAT32 कर दिया, तो फाइल सिस्टम पूरी ड्राइव का चेंज होता है, बिट साइज भी चेंज होता है, उससे डेटा का हो सकता है, बहुत बार होता है कि वो हट जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं है कि परफेक्टली बताए कि यार ये, क्योंकि कितनी बार हमने exFAT किया है तब भी डेटा रिट्रीव हो जाता है, और बहुत बार किया तो नहीं होता। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आप उसको बूटेबल बना रहे हो, जैसा बहुत ही लॉजिकल है तुम्हारा भी क्वेश्चन, ठीक है, कि बहुत बार हैकर सोचता है कि ये पेन ड्राइव में मेरा डेटा था, इसको मैं बूटेबल बना दूंगा। भाई बूटेबल बना लो कुछ भी, अगर वो डेटा ब्लॉक बचा होगा ना, वो रिट्रीव हो गया तो हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, सारा का सारा डेटा। अरे बहुत हैं लास्ट में एफटी के देगा क्या नाम से थे, जैसे आज के कहा है सर ये यन्नू कौन है, ये मैं मेरे फादर साउथ इंडियन हो, जैसे कहाँ से हो? सर मैं हूँ अब जबलपुर में तो सर मदुरई से हूँ अरे कौन सा स्टेट? सर चेन्नई चेन्नई। अच्छा, इल्ला तमिल, तमिल। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये तुम्हारा 100% होगा, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा जो जो डेटा निकाल सकता है निकालता रहेगा, ठीक है। हो सकता है इससे भी, अभी हमने इसको फॉर्मेट किया था करने से पहले, डेटा डालने से पहले, तो हो सकता है पुराना डेटा भी और निकाल दे, मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर डेटा जितना ज्यादा होगा टाइम भी उतना ही लगेगा। हाँ देखो, टाइम तो लगेगा, ऑटोप्सी तो फिर भी चलो बहुत ही कम है। तभी मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में क्यों पढ़ाया था वर्क स्टेशन। अब इसको एनालाइज करने में ये लगाएगा 10-15 मिनट, 10 मिनट तो लगाएगा। मान लो ये 1 टीबी होता तो इसको 3-4 घंटे लग चाहिए होते। अगर यही वर्क स्टेशन होता तो वो 5-6 घंटे बचा के हमारा 1 घंटा 2 घंटे में हमारा पूरा का पूरा केस खोल के देता। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ तुम्हारे को दिखाऊं टास्क मैनेजर, होगा इसमें अभी शायद से पूरा का पूरा ले लिया हुआ इसमें, 85 ही चल रहा है। 87। हाँ 84। तो सीपीयू तो खींचेगा ये, तो सीपीयू चाहिए पूरा। ठीक है, मतलब अगर सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन आई है तो टाइम कम लगेगा। क्या चीज? अगर कॉन्फ़िगरेशन आई है हमारे हाँ सिस्टम की। कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो हमारे को कोई इशू नहीं है। आ गया, फोटो आ गई हमारी, फोटो ली थी अपन ने। ऐसा भी है क्या आप ऐसे स्माइल कर अगर वो स्माइल इनको पकड़ लिए, तो क्या है रे, तो मेरे पास बैठना लगता है, अल्लाह नहीं मारूंगा। ठीक है, पीडीएफ, ये ईएक्सी है, ये आपकी पीडीएफ है, ठीक है। और ये वेनएक्स आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कि मान लो ये पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट करने का। कहाँ एक्सट्रैक्ट करनी है? म्यूजिक के अंदर फोल्डर बनाओगे, ठीक है, एविडेंस, सेव, सारी फाइलें सेव कर देगा। म्यूजिक में जाओगे, एविडेंस नाम से फोल्डर, आ गई सारी फाइलें, ठीक है। इस तरह से तुम डिलीटेड डेटा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इतना ही प्रैक्टिस करो, दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो, थोड़ा डिलीट करो, थोड़ा बाहर निकालो। कल पूरा ऑटोप्सी समझाऊंगा, और इसके और चीजें करके देखेंगे अपन, एडी इंक्रिप्शन लगाएंगे,
सेमीक्लोन फाइल सारा कल ही करना है अपन को, ठीक है। और कल प्राइमरी है ना, ये रोज रोज क्लास 9 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। कल क्लास 5 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टाइम यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आज इसे वितरा करो, समझो इसको कि कैसे क्या डेटा निकालता है, पीएनजी फाइल और ये सारा कुछ अपनी पेन ड्राइव को खुद एनालाइज करो, थंबनेल करोगे, ठीक है। अपनी पेन ड्राइव को खुद ही एनालाइज करो तो समझ में आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वीडियो जो जो तुम्हारे पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव को फॉर्मेट मत करना, कुछ मत करना, जो डेटा है उसको डिलीट कर देना और फिर देखो एनालाइज करके कि कितना पुराना डेटा तुम्हारा रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। फिर कल हम 3-4 कंडीशन करेंगे, डिलीटेड तो देख लिया है हमने, एक और बार डिलीट कर लेंगे, फॉर्मेट कंडीशन देखेंगे, फॉर्मेट करने के बाद कितना डेटा रिट्रीव होता है, तीसरा कंडीशन करप्ट करके देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, 2 मिनट रुको, ये देखो 6 फाइलें तो प्राइमरी फाइल सिस्टम में थी, अब इसने 1060 फाइल्स निकाली है, ठीक है। 1060 अभी तो चल रहा है, अभी तो पता नहीं कितना पुराना निकालेगा, कितना क्या है इसको, बोलो अब क्या कह रहे हो। ये जो आप बार-बार ऐसे डिलीट कर रहे हैं और फॉर्मेट कर रहे हैं, तो उसमें वो डेटा रीराइट या ओवरराइट नहीं करेगा? मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट में तुम्हारा एक से दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है क्विक फॉर्मेट और एक होता है लॉन्ग फॉर्मेट। उसमें क्या होता है, आपके जितने भी क्लस्टर साइजिंग होती है या फिर बाइनरी होती है, उसमें 0 0 0 भर देता है, लेकिन उसमें मोस्ट प्रोबेबली डेटा रिट्रीव हो जाता है, एक ही कंडीशन होती है, वाइट, पूरी तरह से डेटा को डिलीट कर देती है। यहाँ तक है, मेरे से भी बेस्ट से बेस्ट बंदा भी बुला लोगे ना तो नहीं निकाल पाएगा डेटा, वाइपिंग कंडीशन तुम्हारी यूज होती है। कॉर्पोरेट में इसको एज अ वाइपिंग इसलिए करवाया जाता है, ये तुम्हारा एंटीवायरस में बताऊंगा कि भैया डेटा सिक्योर हो, कि ये लैपटॉप किसी और को दिया जाए तो थर्ड पार्टी डेटा ना निकाल ले, पहली चीज। और इसको जो ये होता है अपना हैकर इसलिए यूज होता है कि कल की डेट में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जीरो हो जाए, कि कोई डेटा ही नहीं निकला तो पकड़े किस बात पे, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही है, अटेंडेंस लेते हैं यार गाइस, अटेंडेंस किस पे लेते हैं, अच्छा इसका टाइम यूटिलाइजेशन क्या होता है, नहीं टाइम तो लगता ही है यार, ये मेरा क्लास कोर्स क्यों नहीं खुल रहा, अच्छा कौन सा बैच है, 10 से मार्क करना है, अरे रे मुंडी उसके तेरे हाथों में चली जाएगी। मिस्टर अजय आए, यस सर। ठीक है, मिस्टर अजय डाल दो, अजय अजय का है, अजय देखो ना कहाँ है? एक बार नहीं नहीं, अजय अजय ने तो कर दिया है, एक बार अजय, सर ऑनलाइन था मैं आज। अरे अजय नहीं है, जय है ना तुम्हारा नाम, हाँ, जय जय जय। के नाम से देखो, जय सब हो गया। अरे ये तो ये एक और जय है, ठीक है, जय आया, ए कौन है, ए कोई भी नहीं है, हटाओ। अभिषेक आनंद, यस सर। अभिषेक आनंद, यस सर। ठीक है। आदित्य, ठीक है, अनंत मैं लगा दूंगा, रहने दो, यस सर। ठीक है। अरुण यादव नहीं है, दीपक, यस धीरज, यस सर। अरुण यादव आया हुआ, अच्छा, अरे दीपक आया, दीपक सर अरुण आए हैं सर। दीपक नहीं आया ना, नहीं है, धीरज, यस सर। ठीक है। हार्दिक, हार्दिक नहीं है। जयपाल, खुशी यादव, किशन, क्रिश, क्रिश नहीं है। हेलो मनीष, सर आयो। अच्छा अच्छा, नितिन, पंकज राणा, पंकज कौन है, अच्छा। प्रवीण, राहुल,
रविकांत रविकांत तो ऑनलाइन दिखा था मेरे को। रविकांत है यस तेरे सर। को? आया, अच्छा रविकांत आया। ऋषि चौहान है। सचिन है, सचिन। सतीश, सतीश तो है। सावन है। यस शशि भूषण। सूरज। शिवम। शिवम है कोई? नहीं। विवेक। कौन है? विवेक। यश। यश है यस कोई? सर। ठीक। वेट चलो है गाइस, सर, मैं दोस्त तो आता हूँ। ठीक है। चलो गाइस, कल मिलते हैं। थोड़ा सा जो है पार्ट तुम्हारा, रिकॉर्डिंग कर देना सर क्या चीज? रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और सारे टूल इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। रैम वाले अभी मत करना, तो रख लेना, ठीक है। करेंगे हम आगे। पर एक्विजिशन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 दिन 3 दिन लगेंगे तुम्हारे को पूरा अच्छे से करने, फिर तुम्हारे को प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। ठीक है। चलो गाइस, बाय, टेक केयर। सर मैं उसमें लॉजिक